आगामी 13 तारीख को नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग होना है और देवरी में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। भाजपा कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने वार्डों में अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं और सुखचैन वार्ड में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मीना रजनीश जैन जी, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या उनके मुद्दे हैं, क्या वार्ड की समस्याएं वो वार्ड में वार्डवासियों के बीच जा रही हैं, तो किन उनको जो है वार्डवासियों की परेशानियां दिख रही हैं, हम बात करेंगे। भाभी जी, सागर 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी, आप जो है वार्ड में जा रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, तो क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आपको लग रही हैं कि ये वार्डवासियों की समस्याएँ हैं? पहले मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को आभार प्रकट करती हूँ। वार्ड में ऐसी मैं घूमने गई, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको देखकर मुझको ऐसा लगा कि हमें इन समस्याओं का हल करना है। जैसे वार्ड में लाइट वगैरह की भी दिक्कत है, नल की दिक्कत है, बहुत सारे लोग बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैंगे। हमें उन परेशानियों को दूर करना है। और जैसे अपने यहाँ खेरापति मंदिर है, वहाँ सब लोग जाते हैं लेकिन वहाँ चारों तरफ पानी भरा रहता है, तो हमें वहाँ उस चीज़ का हल वो करना है कि अपन यहाँ ऐसा कुछ व्यवस्था बना दें जिससे सब लोग को सुविधा हो और कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे अपने यहाँ झुनकू वार्ड है, वहाँ जैसे घाट वगैरह नहीं है, कई लोग जाते हैं वहाँ घाट नहीं है तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम अपने वार्ड को बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं और अच्छी विकसित करना चाहते हैं। जैसे वहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर गिर गए हैं, जिनको कुटी नहीं मिली है। हम उन लोगों के यहाँ ऐसा कुछ अपनी तरफ से करना चाहते हैं कि जैसे उनको कुटी वगैरह मिल जाए। जैसे कई वृद्ध लोग हैं, वो भी बहुत परेशान रहते हैं, उनकी भी कुछ ऐसी अपन पेंशन वगैरह है जो उनको नहीं मिल पा रही है, हम उनको भी वो अपने अपने उससे वो उनको मिल जाए, वो अपनी हिसाब से रहने लगे। इनके पति जो है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, रजनीश जैन जी, हम उनसे भी जो है बात करेंगे और जानेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भाई साहब, जो है देखने में आता है कि जो है आपका वार्ड जो है मुख्य मार्ग से लगा हुआ है, लगातार आप देखते हैं ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो बड़ी हैं आपके वार्ड के लिए? देखिए, ऐसा है कि इस वार्ड का नाम तो है सुखचैन। सुखचैन नाम का केवल सुखचैन है। एक ऐसा बाजू से जो झुनकू नदी, यहाँ से मतलब झुनकू नदी के किनारे से ये वार्ड पूरा लगा हुआ है। दोनों मतलब इस वार्ड के एक तरफ से सुखचैन नदी, दूसरी तरफ से झुनकू नदी, इनके बीच का ये भाग सुखचैन वार्ड है। तो इस सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता तो ये होगी कि इन नदियों के एक सौंदर्यीकरण करके ऐसा एक विकसित किया जाए। पहले पूर्व में भी बहुत काम हुए, लेकिन सब केवल कागज़ों में कुछ काम हो जाते हैं और कुछ दिखावे के हिसाब से, मतलब अब वो तो अब जो कहें ना कहें तो ही बहुत अच्छी बात है। ये जनता है, सब जानती है। हमारे कहने से कि हम कुछ मतलब अपनी तरफ से कुछ कहने लगे, ये तो अलग बात है। बाकी वार्ड में हमने जो मतलब एक और बात है कि सबसे पहले तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व जो है इसका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहें कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि अपना प्रतिनिधि हमें बनने के लिए यहाँ मतलब इस वार्ड में हमें उतारा। और अब ये तो चूँकि ये जो चुनावी प्रणाली है, अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली, तो पार्षद के चुनाव के द्वारा एक्चुअली हम अध्यक्ष के हिसाब से हम अपने आप को चाह रहे हैं कि हमें अध्यक्ष बनने का भी मौका मिले, ताकि हम अपने वार्ड के साथ साथ पूरे नगर का भी हम विकास कर सकें। पूरा नगर पूरी अव्यवस्थाओं से ग्रसित है। बिजली व्यवस्था है, नल व्यवस्थाएं हैं, सफाई व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है। मतलब पैसा बहुत आया, काम बहुत हुए, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। धरातल मतलब जो एक्चुअल अच्छा जो हम जैसे कोई बात कहें तो हम अपने नगर की और अपने लोगों के बीच की बात कर रहे हैं। कोई छुपी लुकी बात, मतलब ऐसी कोई बात तो है नहीं कि हम छुपा के कोई बात करें। सारे लोगों को पता है कि कैसे मतलब क्या हो रहा है, कैसे होता रहा है। पूर्ववर्ती जो हमारे यहाँ शासन प्रशासन या प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं रहीं, केवल खाऊखोरी, भ्रष्टाचार, ये सब होता रहा। और इसमें हम अपने उनके साथ साथ हम अपने आप को भी दोषी पाते हैं इसमें, कि भाई इसमें कुछ कमियां हम लोगों की भी होती हैं, ताकि हम लोग इस पर गौर नहीं करते और ध्यान नहीं देते और
मनमाने तरीके से लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। देखा जाता है कि नगर पालिका में लगातार जो अव्यवस्थाओं का आलम रहता है। जो नगर के लोग हैं उन्हें छोटी छोटी समस्याओं के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मनमर्जी से ऑफिस जाते हैं, आते हैं, बल्कि उनका दिन जो है चाय के और पान के टपरों पे कट जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये तो देखो, ये ऐसी बात हो गई कि दिया तले अंधेरा। भाई नगरीय प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे नगर के लिए, नगर हित में, मतलब नगर को चलाने के लिए वाली संस्था है। और अब ये तो बात किसी से छुपी नहीं है। भाई हमको अपनी बात किसी के बारे में कह के हम अपना क्यों छोटा करें? भाई ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लोग छोटे छोटे जरा से काम के लिए भटकते हैं। वो क्यों भटकते हैं, ये सब समझते हैं वो क्यों भटक रहा है। तो हम तो ऐसी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं कि भाई आपका काम घर बैठे हो, आपको कहीं भटकना ना पड़े। जरा सा काम है आपका, भाई हम तो हर ये व्यवस्था बनाएंगे। एक वार्ड प्रभारी, नगर पालिका का कर्मचारी, हर वार्ड का एक वार्ड प्रभारी होता है। यदि हम जनप्रतिनिधि चुने जाते तो हम भी इतने मतलब उसमें होना चाहिए कि हम अपना एक, या तो हम स्वयं या हम अपना एक प्रतिनिधि वार्ड में कम से कम 15 दिन या महीने में एक दिन पूरे वार्ड में घूमे वो, और एक अपना रजिस्टर मेंटेन करे कि भाई किसकी कोई समस्या है, उसके वो मतलब उसको नोटिस करे और उसके द्वारा उसी वहीं तुरंत उसका हल हो। कोई कमी है, भाई आप ये कागज़ इकट्ठे करके दो, हम आपका ये काम वहाँ करके तुरंत दे रहा है। एक दिन उसको बता के आओ कि 2 दिन लगेंगे, 2 दिन बाद आपका काम घर आ जाएगा। भाई इसमें क्या परेशानी है? कोई काम की मांग कोई नहीं करता कि जो हो ना सके। बिल्कुल जरा से काम होते हैं, बेचारा भटकता है वो, परेशान होकर 2-4 बार उनके जे कापी ले आओ, जे फोटो कापी करा लाओ, जे करा लाओ। वो केवल 100-200 की कमाई के लिए लोग भटकाते हैं। भाई ये हम व्यवस्था बनाएं कि ये सारा सिस्टम बंद हो, लोगों का काम घर बैठे काम हो। वो एक बार हम लोगों का हम कोशिश करेंगे कि हाँ सारा हमारा सिस्टम, उसके घर में हमारा कांटेक्ट नंबर हो, वो हमें फ़ोन करे कि भैया ये समस्या है, हमारा ये काम है, तो हम उसको बता सकें कि भैया ये काम है, ये काम तुम्हारा जायज़ है और इसमें ये कागज़ लगना है, तो आप ये कागज़ की व्यवस्था बनाओ, हमारा कर्मचारी आ रहा है, इसको आप दो। ये आपको घर बैठे ये काम करके दे के जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो फ़ोटोकॉपी, इसमें 10-50 रुपये लगते हैं, कोई बड़ी चीज़ ज़्यादा नहीं लगते। यदि हमारी गुंजाइश है तो या तो हम लगा दें या सामने वाला वो खुद देगा। घर बैठे काम हो रहा है भैया कि 50 रुपये फ़ोटोकॉपी और इसमें खर्च हुए हैं, ये ले जाओ। जो मेहनत कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है, तो उसको दे देगा कि भैया यार तुम्हारे 10-50 रुपये खर्च हुए होंगे, ये रख लो। नहीं भी दे रहा तो ये हमारी जवाबदारी कि वो हमारा वार्ड का निवासी, हमारे नगर का निवासी है, उसके प्रति हमारी इतनी जवाबदारी तो बनती है। उसने हमें अपना प्रतिनिधि बनाया है, एक जनसेवक बनाया है। और ये मंच जो है, ये मंच कोई राजनीति करने वाला मंच नहीं है कि हम आज झूठ फरेब और ये सब करके हम उनकी वोट ले लें और राजनीति करने लगें। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक परिवार का चुनाव है। हमारा भूतकाल और वर्तमान देख के आदमी हम में भविष्य की कल्पना बनाता है, तो हम उसकी आशाओं पर खरे उतर सकें, ये हमारी जवाबदारी होना चाहिए। जैसे आपने अब कहा कि आप नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं, तो यह सवाल आपसे पूछना ज़रूरी हो जाता है कि नगर पालिका जो है, नगर का हृदय स्थल कहा जाता है। यहाँ पे एक छोटे से कॉम्प्लेक्स के लिए नगरवासियों की बहुत पुरानी लंबी मांग है कि छोटा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए, क्योंकि वहाँ पे प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? देवरी नगर में जैसे बस स्टैंड है, अपन यहाँ से शुरू करें। सबसे पहले बस स्टैंड की बात इसलिए कि जैसे अपन तो चूँकि रह रहे हैं, जो जहाँ रहता है उसको वहाँ सब अच्छा लगता है। लेकिन जैसे अपना कोई दूर का रिश्तेदार या दूर बाहर का जो व्यक्ति आता है और जैसे ही वो बस स्टैंड पे उतरता है बस से, तो जैसे ही वो बस स्टैंड पे नज़र घुमाता है, उसके प्रति छवि अपने नगर की क्या बनती है, ये अपन सामान्य बात है। वो सोचता है यार ये कैसे देवरी है, ये बस स्टैंड है यहाँ का। तो अपन शुरुआत यहाँ से करें कि जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, ये कहावत है। और एक सुविधाएं शासन की होती हैं। देखो हम किसी के कोई जेब से नहीं लगता, ये शासन की व्यवस्थाएं हैं, शासन के फंड हैं, शासन की योजनाएं हैं कि आपके नगर में कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, अच्छी स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, साज सज्जा अच्छी होना चाहिए, उद्यान पार्क होना चाहिए, अच्छी सड़कें होना चाहिए। ये शासन की योजनाएं हैं। इन योजनाओं को यदि मूर्त रूप हम दे सकें तो इसमें केवल हम माध्यम बनते हैं, और इन माध्यमों का हम उपयोग सही ढंग से कर सकें तो इसमें हमारा कुछ नहीं लगता।
लोग हमें याद करें कि चलो ऐसा जनप्रतिनिधि भी हमने चुना कि जो हमारी आशाओं पे खरा उतरा। तो ये तो एक सामान्य बात है। हम अभी तो हम बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और कल हम भूल जाते हैं। तो हम तो उस विचार के हैं कि हम बातों में कम करने में विश्वास करते हैं। एक बार हम पे विश्वास किया जाए, हम इन बातों पे खरे उतरें। हमारा ये है कि लोगों ने हमारे पास मतलब ऐसे हैं लोग, हमें जानते हैं, हमारे सारे परिवार सबको जानते हैं। कोई अपन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कमियां हैं, सब हैं, और संपूर्ण संपत्ति सब कमियां सब में होती, कुछ हम में भी होंगी। ऐसा नहीं है कि अपन दूध के धुले हैं कि सब है कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम ऐसा कुछ कर सकें, ऐसा कुछ करके दिखा सकें कि लोग हमारे जाने, जब हम ना रहें, पद पे ना रहें, दुनिया में ना रहें, सबको जाना है, तो हमें जाने के बाद हमारी याद बनी रहे। ऐसा कुछ हम यदि नगर के लिए कर सकें तो इसके हम मानेंगे कि हमारा जीवन और हमारा कुछ करना हमारा सफल मिला हुआ और हम सफलता को प्राप्त हो गए। नगर पालिका पे कॉम्प्लेक्स की बात, नगर पालिका पे कॉम्प्लेक्स, नगर पालिका केवल नहीं, कम से कम 5 कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है देवरी में। नगर पालिका तो एक मुख्य वो है, हृदय स्थल है देवरी का, पूरा बाजार है वहाँ। महिलाएं इतनी परेशान होती हैं, महिला मतलब, और पुरानी पूरा कैंपस है, जगह है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब जनप्रतिनिधि या कोई मतलब क्यों नहीं उस तरफ प्रयास करते। भाई ये ना हमें कुछ करना है, केवल योजनाओं को अमली जामा पहनाना है हमें, और कुछ नहीं करना। ऐसी सोच मतलब अब भाई यदि हमें मौका मिलता तो हम तो करके दिखाएंगे। देवरी में नगर पालिका नहीं, कम से कम 5 ऐसे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है। वो ऐसे सुंदर बनना चाहिए कि लोग वहाँ जाने की इच्छा करें। बन भी जाते हैं तो पता लगा अव्यवस्था का माहौल है, लोग उनमें जाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं कम से कम बन सकें, लोग उनका उपयोग करें और अपन सारे लोग अपने गर्व से सीना ऊंचा कर सकें कि हम देवरी के निवासी हैं, हम देवरी में रहते हैं, आप हमारे देवरी आके देखो। ऐसा कुछ हम कर सकें। अगर आप निर्वाचित होते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी नगर के लिए क्या रहेगी? नगर को स्वच्छ, सुंदर और मतलब जो भी ऐसा सुंदर नगर बनाना, ज़िले में नाम जाना जाए कि ये देवरी है। देवरी, देवपुरी, मतलब देवरी मतलब ऐसे एक सुंदरता सबसे बड़ा, ये मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन जो हमने शुरू में बोला था, ये बात आती है। तो और एक बगैर भ्रष्टाचार के, देखो भ्रष्टाचार मिटाना संभव नहीं होता। मतलब हम नहीं कहते कि भ्रष्टाचार हम मिटा देंगे तो हम मतलब भाई हम ना करें या मतलब ऐसा हो, ये तो चलता है। भ्रष्टाचार एक नस नस में बस चुका है, लेकिन उसकी भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो हम उसको ऐसा करें कि वो उसको अमली जामा ऐसी योजनाओं को पहनाएं कि भ्रष्टाचार ना हो सके, जो कम से कम अपन अधिकतम उसका उपयोग कर सकें। वो सब जैसे कोई योजना है, राशि है, कुछ निर्माण कार्य है, उनमें भ्रष्टाचार रुक सके। अपन ठेकेदारों से कहें कि भैया उचित मुनाफा से आप काम करो, कम से कम ऐसा उसमें लगा दो कि ये अमली जामा पहना रहा है अपन को योजना को, तो वो लगे तो कि हाँ इतने का काम है। ये सारी योजना बिल्कुल पारदर्शिता से पूरा काम होगा। जो भी योजना होगी उसके बड़े बड़े पंपलेट, बैनर लगाए जाएंगे कि ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा काम हो रहा है, इस गुणवत्ता से होना है, और इसको ये ठेकेदार कर रहे हैं, इसके लिए जवाबदार कौन है, और वहाँ के जो नागरिक हैं वहाँ रह रहे हैं उनको भी हम उसमें जवाबदारी शामिल करेंगे कि आप लोग भी, यदि ये गड़बड़ काम होता तो आप लोग, यदि गड़बड़ हो रहा है तो इसके जवाबदार आप लोग भी हैं। आपने उस समय गड़बड़ होते समय क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं हमें आगाह किया? तो इसके लिए हम वहाँ के वार्डवासी या जो भी नागरिक हैं वो, हम तो मेन ये है कि उसका जो पूरा है सिस्टम पूरा बोर्ड पे लिखा जाएगा कि ये कैसे काम हो रहा है, पूरी पारदर्शिता से काम होगा, उसमें अपने आप भ्रष्टाचारी रुकेगी। जो है अन्य प्रत्याशी उन्होंने अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी किया है, आपने क्यों नहीं किया? हम कहने में विश्वास नहीं करते, हम करके दिखाने में विश्वास करते हैं। भाई कहने को तो हम आज कुछ भी कह लेंगे, हम तो बड़े बड़े वादे कर लेंगे, और हमारी समझ में ये नहीं आता, सरकारें मतलब कहती हैं कि भैया आप किसी को चाय पिला रहे, किसी के यहाँ शादी में जा रहे, मंदिर जा रहे, चढ़ावा चढ़ा रहा है, तो ये तुम्हारी आचार संहिता के खिलाफ हो गया। और हम घोषणाएं कर रहे हैं कि हम तुम्हारा महल बनवाएंगे,
हम तुम्हें फ्री में राशन दे देंगे, हम तुम्हें फ्री में कनेक्शन देंगे, फ्री में बिजली देंगे। इस पे हमें ये मतलब इतनी विसंगति, ये हम लुभा नहीं रहे मतदाता को, ये हम झूठे वो नहीं कर रहे, हम वादे बड़े बड़े कर रहे हैं, ये हम प्रलोभन दे रहे मतदाता को। तो हम प्रलोभन देने में हम विश्वास नहीं करते, घोषणाओं में हम विश्वास नहीं करते, हम करके दिखाने में विश्वास करते हैं। लोग हमारे स्वभाव से परिचित हैं, हम कोई मतलब हमारा बचपन से मतलब 55 साल हमारी उम्र हो चुकी है, हमें सारे लोग जानते हैं जो हमारे संपर्क में हैं, सारे लोग हमें हमारे स्वभाव को जानते हैं। हम करने में विश्वास करते हैं, कहने में नहीं। हमारे माध्यम से जनता से आपकी कोई अपील? हम यही चाहते हैं कि हम तो जनता हमें इतना समर्थन दे कि हमें मतलब पागल कर दे। पागल मतलब ऐसा नहीं कि हम पागल हो जाएं, कि भाई इतना विश्वास लोगों ने हमें जताया है, अब हम इस विश्वास की भरपाई कैसे करें, कैसे हम इनके विश्वास पे खरे उतरें, हम अपना दिन रात इनके विकास में या इनके काम में अपना झोंक दें। जिस विश्वास से इनने हमें अपना मत दिया है, इस विश्वास की हम भरपाई हम उनका प्रतिफल कैसे चुका सकें। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप जनता से ये बताएं कि आप हमें अपना विश्वास दें, हम आपको अपना विश्वास उसकी चौगुनी ताकत से वापस लौटाएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए रजनीश जैन जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम सरकारी योजनाओं को बिना भ्रष्टाचार के अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। सहयोगी अरविंद के साथ परशुराम साहू, सागर 24 न्यूज़, देवरी।